गुड मॉर्निंग बाळको। આપણે ચેપ્ટર 5 ધરતી કી શાન કવિતા શીખી ગયા, સમજી ગયા। ભાગ 1 માં શબ્દાર્થ પણ લખી ગયા। હવે આજે આપણે ભાગ 2 માં અભ્યાસ સ્વાધ્યાયના બીજા પ્રશ્નો જોઈશું। प्रश्न 1, काव्य को डीवीडी मोबाइल जैसे साधनों के माध्यम से सुनाकर उसका व्यक्तिगत और सामूहिक गान करवाना, जे आपणे भाग 1 में ज करी गया छे। प्रश्न 2, प्रश्नों उत्तर पण आपणे भाग 1 में ज लखी गया छे। हवे जोईशुं प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और शब्दकोश में से उनके अर्थ ढूंढकर बताइए। अहीं नीचे आपेला शब्दों आपणे वांचवाना छे अने तेना समानार्थी अर्थ शोधीने लखवाना छे। पहलू छे हष्टपुष्ट, जिसका अर्थ है तगड़ा हत्ता कट्टा। तमारे जवाब लखता ज जवानुं छे, हूँ बोलूँ तेम। हष्टपुष्ट एटले तगड़ा हत्ता कट्टा। दूसरा संवाद, संवाद एटले बातचीत। शीघ्र, शीघ्र एटले जल्दी, जल्दी। चौथा जोहर, जोहर एटले पराक्रम। पांचवा अजनबी एटले के अपरिचित, अजनबी यानी कि अपरिचित। छठा वेदांत, वेदांत यानी कि ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या। मुकद्दर, मुकद्दर एटले के भाग्य, मुकद्दर यानी भाग्य। आठवा सारगिद, सारगिद यानी शिष्य। नौवा वृत्ति, वृत्ति यानी मनोदशा। और स्पष्ट, स्पष्ट यानी कि साफ साफ। तो आवी रीते तमारे नोट में लखवानुं रहेशे। प्रश्न 4, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ बताइए। पहला, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरीशा भाल, तेरी भुकृति में तांडव सा ताल। हवे आपणे काव्य पंक्ति समझी ज गया छे, तो तेनो भावार्थ लखवानो खूब ज सरल छे। तो आपणे अहीं जवाब पण हिंदी में ज लखीशुं। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है। तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। दूसरा, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। उत्तर लखीशु, हे मनुष्य, तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। ये प्रश्न पण आपणे नोट में लखीशुं। हवे छे स्वाध्याय। स्वाध्यायनो प्रश्न 1, प्रश्नोना उत्तर जे आपणे भाग 1 में सीखी गया। प्रश्न 2, उचित जोड़ मिलाइए। तो आपणे जवाब जोड़ता जईशुं। तमारे सवालनी सामे नोट में जवाब लखवाना रहेशे। मनुष्य की आत्मा में आवशे स्वयं भगवान है, એટલે તમારે સવાલની સામે ડાયરેક્ટ જવાબ નોટમાં લખવાનો છે। હમણાં ચોપડીમાં આવી રીતે જોડી શકો છો। मनुष्य के नयनों में ज्वाल है, मनुष्य की प्रकृति में तांडव का ताल है, मनुष्य की वाणी में युग का आह्वान है, मनुष्य की छाती में महाकाल है। तो आवी रीते जोड़का जोड़वाना छे। जो तमने काव्य आवड़शे मोढे तो तमे आ जोड़का जोड़ी शकशो अने प्रश्नोना उत्तर पण आपी शकशो। एना पछी छे प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प से के सामने खरानी निशानी करवानी छे। मनुष्य चाहे तो काल को, जवाब शू आवशे? थाम ले, रोक ले के जान ले।
તો થામ લે, એટલે અહીં આપણે ખરું કરીશું. મનુષ્ય ચાહે તો ધરતી કો अंबर से जोड़ दे. तीसरा, मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे. तो आ रीते तमे चोपड़ी में करी नाखो, पछी तमे शांतिथी सारा अक्षरे नोट में लखजो. प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. नीचे आपेला शब्दों विरुद्धार्थी शब्द करवाना छे अने पछी वाक्य में प्रयोग पण करवाना छे. अमृत, तो अमृतनु थशे विष. अमृतनु विरुद्धार्थी विष. वरदान अभिशाप. ऊंचा नीचा. पाप पुण्य. जीवन मृत्यु. हवे तमारे वाक्य में प्रयोग करवाना छे. तो आ रीते थशे अमृत, तो जवाब है 20. तो तमे ज्यारे वाक्य बनावो त्यारे जवाब में जे शब्द मूक्यो छे आपणे 20 तेना परथी वाक्य बनावानुं रहेशे. जेम के शंकरजी ने 20 पी लिया था. वरदान, तो अभिशाप. दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है. समझायुं? तो आ रीते तमारे वाक्यना प्रयोग करवाना रहेशे. एना पछी छे प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए, लिखिए. नीचे आपेला जे शब्द छो तेना पहला शब्दार्थ शोधवाना छे, परंतु आपणे लखती वखते शुं करवानुं छे तेने शब्दकोशना क्रममां गोठववाना छे. तो पहला आपणे जोईशुं तूफान, वरदान, नयन, शीश, क्षति, आईना अने झंकार. तो आमांथी आपणे शब्दकोशना क्रममां गोठवीए तो कयो शब्द पहला आवशे? आईना. बराबर. तो आपणे पहला शब्दकोश में गोठवी दईए, पछी एना जवाब सामे लखीशुं. एटले लाइन में लखवानुं रहेशे 1, 2, 3 ए रीते लाइन में रखजो. तो पहलो नंबर में आवशे आईना, पछी बीजो नंबर आवशे क्षति, त्रीजो नंबर झंकार, चौथुं तूफान, पांचवुं नयन अने छठ्ठुं वरदान, सातमું शीश. बराबर. तो आ रीते 1, 2, 3 एवी रीते 7 नंबर सुधी में पहला सवाल लखी नाखवाना, पछी आपणे जवाब लखीशुं. तो पहला नंबर में आपणे लख्युं छे आईना. आईनानुं अर्थ समानार्थी थशे दर्पण. जे तमे अरीसो कहो छो ने, काच जेमां आपणे आपणो चेहरो जोईए छे तेने शुं कहेवाय? दर्पण. बीजું क्षति. क्षतिनुं थशे हानि. तीजું झंकार. झंकारनुं थशे पायल अथवा वीणा अथवा सितार. कोईपण अवाज करवानो आवे, कोईपण अवाज तेने झंकार कहेवाय. तूफान. तूफान यानी कि आंधी. नयन. नयन यानी कि नेत्र, आँख. वरदान. वरदान यानी कि कृपा. और शीश. शीश यानी कि मस्तक, माथा. बराबर. तो बाळको अहीं आपणुं स्वाध्याय अभ्यास पूर्ण थाय छे. तमारे 5मा पाठनुं बधुं ज 5मी काव्यनुं बधुं ज व्यवस्थित रीते नोटमां लखवानुं अने वांचीने मोढे करवानुं पण रहेशे. साथे साथे आपणे पुनरावर्तन 1 पण शीखी जईशुं. पुनरावर्तन 1 में प्रश्न 1 है प्रश्नना उत्तर जे आपणे आगळ चेप्टर शीखी गया तेमांथी ज छे, माटे तमारे ए जाते लखवाना रहेशे. प्रश्न 2 है रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए. तो आपणे कहानी तो लखी गया था पण ए कहानी जुड़ी है अने आ कहानी जुड़ी है. तो आना परथी कहानी है जेनुं नाम बनशे बकरी की चतुराई. बकरी की चतुराई वार्तानुं नाम है अने पछी आपणे कहानी लखीशुं. तो हूँ कहानी एक बार बोली जाऊँ छूँ, तमारे सांभळवी अने पछी तमारे पण तमारी नोट में लखवानी रहेशे. एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था. एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई. उसने किसी के घुराने की आवाज़ सुनी. उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था. भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है. अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई.
अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। प्रश्न 3, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। આપણે આગળ સફાઈનું મહત્ત્વ સમજાવતા પત્ર લખી ગયા છે। હવે અહીં શું કહ્યું છે? પ્રજાસત્તાક દિન જે તમે તમારી સ્કૂલમાં ઉજવ્યો છે તેના વિશે તમારા મિત્રને પત્ર લખવાનો છે, બરાબર? તો એ બાળકો આપણે નિબંધની નોટમાં લખવાનો રહેશે અને આ પુનરાવર્તન 1માં તમારે પણ લખવાનો છે, જે હું તમને ફોટો દ્વારા મોકલી આપીશ, તો તમે તમારા વિચારો પણ લખી શકો છો। प्रश्न 4, शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद में आने वाले शब्द लिखिए। बराबर, आ शब्दकोश में आवता शब्द है जेमां एनी पहला अने एनी पछी आवतो शब्द लखवानो छे। जेम के अहीं आप्युं छे पहलू गांव, तो अहीं तमारे पहला लखवानुं छे गांभीर्य अने अहीं लखवानुं छे गांववती। गांभीर्य अने गांववती, गावती, गांववती एटले के गावती। हवे अहीं आवशे कसाई, तो कसाईनी आगळ आवशे कशा अने कशाकश। कशा अने कशाकश। हास्य एटले हाशिल, हास्यास्पद, हास्यास्पद। अभ्यस्त एटले आवशे अशिष्ट, अशिष्ट अने अभ्यसित, अभ्यसित। समुदाय, अहीं आवशे समुदाय, समुदाय अने अहीं आवशे समुदित, समुदित। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में विकृत कीजिए। नीचे आपेला शब्द ने संज्ञा, सर्वनाम अने विशेषण में वर्गीकरण करवानुं छे। तो तमारे अहीं नोटनी अंदर खाना बनावी देवाना छे। अहीं लखवानुं छे संज्ञा, अहीं लखवानुं सर्वनाम अने अहीं लखवानुं छे विशेषण। हवे आपणे छूटुं पाडशुं, तो अहीं संज्ञा, सर्वनाम અને અહીં આવશે વિશેષણ, બરાબર? તો હું બોલતી જાઉં છું સંજ્ઞામાં, તો નર્મદા સંજ્ઞામાં આવશે। તમારે લખતા જવાનું છે। હવે જે નામ હું બોલું સંજ્ઞામાં તે સંજ્ઞામાં લખવાના, જે સર્વનામ બોલું તે સર્વનામમાં લખવાના, બરાબર? નર્મદા સંજ્ઞામાં આવશે। ક્યાં? તો સર્વનામ, સર્વનામ। અહીં નર્મદા, અહીં ક્યાં? ભય, ભય સંજ્ઞામાં આવશે। सेना, भय पछी थोड़ा, थोड़ा ए शू छे? विशेषण छे। जिसको ए सर्वनाम छे। सेना ए संज्ञा छे। हम सर्वनाम आवशे। ज्यादा विशेषण। सुंदर, सुंदर आवशे विशेषण में। अग्नि संज्ञा। सातवा, सातवा ए आवशे विशेषण। मनुष्यता संज्ञा। कई, कई आवशे विशेषण। तीनों विशेषण ने यहाँ, यहाँ आवशे सर्वनाम अने मोता, मोता आवशे विशेषण में। तो फरीथी एक बार चेक करी जईशुं आपणे। संज्ञा में आवशे नर्मदा, भय, सेना, अग्नि ने मनुष्यता। सर्वनाम में आवशे क्या, जिसको, हम, यह। और विशेषण में थोड़ा,
જ્યાદા, સુંદર, શાટવા, કઈ, તીનો ને મોતા. તો આ રીતે લખવાનું રહેશે. પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. धरती सा धीर तू है अग्निशा वीर, तू जो चाहे काल को भी थाम ले. उत्तर आवशे, हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू जो चाहे तो काल को भी रोक सकता है. दूसरा, निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे. तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है. ललकार अथवा पुकार भी लखी सको कि तेरी वाणी में युग की पुकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है. आ रीते आपणे भावार्थ लखवाना रहेशे. तो अहीं आपणुं पुनरावर्तन 1 कम्प्लीट थाय छे. तमारे नोटमां पुनरावर्तन 1 सुधी कम्प्लीट करवानुं रहेशे. साथे साथे बाळको आपणे स्वाध्याय पोथी पण कम्प्लीट करता रहेवानी ज छे. थैंक यू.